को ह्यूमन के डीएनए पर टेस्ट करने के लिए। एक तरह से वो फेक एलिशिया है जो रियल एलिशिया कभी न बन सकी। यही कारण है कि एलिस को उसे अपने बचपन की कोई मेमोरी नहीं है। एक तरह से एलिशिया, एलिस और रेड क्वीन एक ही है। एलिशिया हमेशा से डॉक्टर आइजैक के एक्सपेरिमेंट के खिलाफ थी, पर उसकी सिचुएशन के कारण वो उसे रोक ना सकी। इसलिए उसने वो मीटिंग की वीडियो क्लिप अपलोड की और उसी ने रेड क्वीन के प्रोग्राम को ट्वीट किया एलिस की मदद करने के लिए। एलिस को ये भी पता चलता है कि डॉक्टर आइजैक खुद भी एलिस की तरह टी वायरस से ट्रीटेड है, पर उसमें उससे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कैपेबिलिटी जैसे सुपर स्पीड और स्ट्रेंथ है। एलिस चाहकर भी डॉक्टर आइजैक पर अटैक नहीं कर पाती, क्योंकि एक तरफ एल्बर्ट ने क्लेरा को गन के नोक पर रखा होता है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आइजैक के पास वही एयरबोर्न एंटीवायरस है जो वो वहीं डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है। पर एलिशिया स्मार्ट होती है, क्योंकि रेड क्वीन किसी भी अम्ब्रेला एम्प्लॉय को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वहीं वो खुद कंपनी में 51% शेयर होल्ड करती है। उसके पास किसी भी एम्प्लॉय को फायर करने का पावर होता है, और सिंस एल्बर्ट सिर्फ एक एम्प्लॉय है ना कि डॉक्टर आइजैक की तरह शेयर होल्डर, वो तुरंत उसे फायर कर देती है। उसके फायर होते ही रेड क्वीन उसे घायल कर देती है, जिससे क्लेरा रिलीज हो जाती है। इससे अब पासा पलट जाता है और एलिशिया पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करने की कमांड सेट कर देती है, ताकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का पूरा वजूद हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। वहीं डॉक्टर आइजैक रेड क्वीन को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। आखिर में एलिस और डॉक्टर आइजैक में काफी फाइट्स होती है, और डॉक्टर आइजैक एलिस से पावरफुल होने के कारण उस पर भारी पड़ जाता है। पर अंत में एलिस उसे चकमा देकर एंटीवायरस रिलीज करने के लिए भाग निकलती है, पर डॉक्टर आइजैक जल्द ही रिकवर कर लेता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। पर उसी समय नकली डॉक्टर आइजैक आ जाता है, और ये पता लगने पर कि वो असली नहीं है, वो गुस्से में असली डॉक्टर आइजैक को मार देता है। और अंत में मौका देखते ही एलिस फाइनली वो एंटीवायरस रिलीज कर देती है, जिसके इफेक्ट से उसके तरफ बढ़ रहे सारे ज़ॉम्बीज वहीं ढेर हो जाते हैं, और वहीं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एल्बर्ट के साथ खत्म हो जाता है, जिसकी चपेट में एलिशिया भी आ जाती है। एंटीवायरस के इफेक्ट से एलिस को भी खत्म हो जाना था, पर रेड क्वीन खुद को रिस्टोर करने के बाद एलिस को बताती है कि शायद से वो एक क्लोन होने के बावजूद उसके शरीर ने एक असली इंसान की तरह उसके बॉडी सेल्स को ढाला। इसी कारण से एंटीवायरस का असर उस पर नहीं हुआ। पर एलिशिया जाते जाते अपने पूरे बचपन की मेमोरी एलिस से शेयर कर जाती है। क्योंकि एंटीवायरस को पूरे धरती पर फैलने को महीनों लगने वाले हैं, एलिस बचे हुए लोगों की तलाश में निकल पड़ती है, और इस तरह रेजिडेंट इविल की पूरी सीरीज एंड हो जाती है। ओके, ये तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन है, पर आई नो कुछ कंफ्यूजन अब भी है। जैसे अगर पार्ट 2 के हिसाब से डॉक्टर एशफोर्ड ने टी वायरस को डेवलप किया, तो इस पार्ट में डॉक्टर मार्कस कैसे क्रिएटर हो सकता है? इतना ही नहीं, आगे रेड क्वीन का क्या होगा? क्या रेजिडेंट इविल फाइनल चैप्टर 2 कभी बनेगा? मैं कोशिश करता हूँ उन्हें एक्सप्लेन करने में। सबसे पहला सवाल का जवाब, जब आप पार्ट 2 और इस पार्ट के डायलॉग्स को ध्यान से सुने तो आप गौर करोगे कि पार्ट 2 में ये बताया है कि डॉक्टर एशफोर्ड ने टी वायरस को डेवलप किया, वहीं इस पार्ट में डॉक्टर मार्कस इज द क्रिएटर। आई नो समझने के लिए दोनों का मीनिंग तो एक तरह से सेम ही निकलता है, पर द रियल रीजन ऐसा किया गया क्योंकि दोनों के सीक्वल का डायरेक्टर अलग है, जिन्होंने अपने तरह से मूवी डायरेक्ट की। डेवलपर क्रिएटर का शब्द इसलिए प्रयोग किया गया ताकि ऑडियंस को सीधे सीधे ना लगे कि कहानी में कुछ गड़बड़ है। P.W. एंडरसन सपोजेबली रेजिडेंट इविल के ओरिजिनल राइटर और डायरेक्टर हैं, और उन्हें फाइनल चैप्टर को जितना पॉसिबल हो उतना इसके गेम से रिलेट करना था। इसलिए गेम के अनुसार डॉक्टर मार्कस वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये वायरस क्रिएट किया। फर्क बस इतना है कि गेम में वो एक इविल साइंटिस्ट था, वहीं मूवी में उसे एक अच्छा कैरेक्टर दिया है। अब आखिरी सवाल कि क्या रेजिडेंट इविल का फाइनल चैप्टर पार्ट 2 बनेगा? वेल, मिला जोवोविच के एक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग या तो इसकी पूरी सीरीज को फिर से बनाया जाएगा, या तो इसका पार्ट 2 बनेगा, पर उसकी लीडिंग रोल में वो नहीं रहेगी, बल्कि उनकी बेटी एवा एंडरसन रहेगी, जिसने रेड क्वीन का रोल निभाया इस फाइनल चैप्टर में। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक